सोल्यूशन बना है, मैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन का, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का और हुकूमत और अलाइज़ का, कि ये एक ऐसा मामला हुआ है और है जिसके ऊपर हमेशा इस हाउस ने, इस कौम ने यूनैनिमिटी दिखाई है, इत्तेहाद दिखाया है और एक मैसेज दिया है। उसी स्पिरिट के साथ आज हाउस में आने से पहले, बल्कि कल से हमारी एंगेजमेंट थी, लेकिन फाइनल एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन जो है वो तैयार किया गया है। हम तमाम पूरे हाउस की तरफ से मैं पेश करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज़ कर दूं कि ये 22 अप्रैल को पहलगाम में एक वाक़या हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिशियल विज़िट पे अबर पहुँचे ही थे अनकरा, मैं भी उनके साथ था, तो हमने फिर ऑब्वियसली एक्टिव कांटेक्ट रखा वज़ारत ख़ारजा से और सारी दुनिया ऑब्वियसली फोकस उधर था और हमने भी अकॉर्डिंगली सुबह अगले मॉर्निंग को रात 3 बजे हमने फाइनल किया और सुबह फॉरेन ऑफिस की तरफ से हमने फिर एक स्टेटमेंट जारी की और हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ देता हूँ और मैं रिकॉर्ड पे भी रख देता हूँ। We are concerned at the loss of tourist lives in an attack in Anantnag district of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. ये वो डॉक्यूमेंट थी जो अब पब्लिक में है और मोफा के वेबसाइट पे भी है। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि हाउ थिंग्स विल मूव। अगले दिन हम वापस पहुंच गए तो शाम उनकी मीटिंग पहले कॉरली थी 11 बजे सुबह, मोदी साहब उधर से वापस आ गए सऊदी अरेबिया के ट्रिप से और एज एक्सपेक्टेड टू आवर ग्रेट सरप्राइज वो उन्होंने मीटिंग तो लेट की, कोई अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उनकी तरफ से एज़ यूजुअल बड़े अजीब किस्म के, डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यानी वाक़या उधर हुआ, कोई किसी किस्म की भी उसमें कोई शवाहिद या कोई चीज़ नहीं है, कोई वजह नहीं है कि उसको लिंक किया जाता, लेकिन एक्शंस लेने का मतलब है कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो हुकूमत की तरफ से एक्शन लिए उसी रात को, तो हमने फिर अगले दिन ही सुबह मीटिंग का कॉल की इसकी अपनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और उसमें अस्करी और सिविल क़यादत सब मौजूद थी। तो उसमें फिर हमने जो तफसील से मैं जाए बगैर ऑब्वियसली जो फैसले किए वो मैं समझता हूँ कि हमारे अपना इस ऑनरेबल हाउस के नोटिस में होने चाहिए। जो पहला इन्होंने हमारे ऊपर वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उसको इन अबेंस रखा, तो आज भी हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी उसको भी टोटली रिजेक्टेड, क्योंकि ये ट्रीटी है और ट्रीटी में लिखा हुआ है कि अगर इसको ख़त्म करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर इसको अमेंड करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर कोई आपस में कोई डिस्प्यूट है तो उसकी आर्बिट्रेशन है। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है शुरू से, तो ये कोई 2-3 साल से इंडिया की तरफ से इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से यानी ख़तो ख़ताबत हो रही है। वो एक सेपरेट चैप्टर है, अगली भी शायद मई की 8 तारीख है कोई जो रिस्पॉन्स जानी है। तो ये इन्होंने इस मौके को पहला जो वार किया हमारे ऊपर, तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इन अबेंस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर बहस किए बगैर, ये शायद मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक ऐसी वाटर के ऊपर ऐसी ट्रीटी है जिस पे सिर्फ पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने यानी 2 दरिया छोड़ दिए। यानी ये दिस इज़ द बिगेस्ट उसका जो कह लें कि नेगेटिविटी उस ट्रीटी में एज ए पाकिस्तानी के हवाले से मैं समझता हूँ वो ये थी। बहरहाल अब वो दहाइयों पहले हुई है, एक दोनों कंट्रीज उसको ऑनर कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब ये नीलम जेल बना उसकी मेन बैकग्राउंड यही थी कि इंडिया ने अपर रैपेरियन होने के हवाले से जो वाटर रिजर्वायर जो कि दोनों को म्यूचुअल कॉन्सेंट से बना जाए उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर पाकिस्तान में भी हमने नीलम जेलम को शुरू करना पड़ा उस वक्त। ये शायद वाहिद प्रोजेक्ट है जो
इतनी जल्दी में शुरू किया गया कि PC1 भी प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। इज द हिस्ट्री। सो मैं अर्ज करूँ कि इस पे यूनानिमिटी के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लाइफ लाइन है और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो हम इसको उसी स्पिरिट से ले रहे हैं और हमने उसका पहला फैसला जो किया पाकिस्तान ने कि हमने उसको रिजेक्ट किया है और क्वेश्चन किया है कि हम फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। और इसमें हमने स्पेशली इस ट्रीटी की तरह जो मैंने दरियाओं का जिक्र किया, शिमला का भी एक मुआहदा है, तो हम कई इश्यूज़ के ऊपर बाउंड हैं बायलैटरल, वी कांट गो टू मल्टीलैटरल फोरम, तो उसके भी इसमें ये फैसला नंबर 1 था जी। दूसरा जो इन्होंने अपना फैसला किया वो ये वाघा की अटारी अपना बंद किया, तो हमने फैसला किया कल कि वाघा बॉर्डर जो है वो उसको फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाएगा। जो लोग क्रॉस बॉर्डर करके इधर आए हुए हैं इंडिया से, वो 30 अप्रैल 2025 तक वापस चले जाए। दूसरा, इन्होंने जो वीज़े दिए हुए थे, जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है, सार्क वीज़ा जिसे कहते हैं, वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास भी बाय द वे बहुत के होते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू ऑन द ब्लू पासपोर्ट्स, तो उनको इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हमने भी तमाम इनको जो वीज़े हैं इंडियंस को, सार्क वीज़े जो हैं, हमने भी उसको कल फैसला किया कि वो कैंसिल हो जाएंगे। और मां सिवाय सिख पिलग्रम्स के जो वो उनके वीज़े वैलिड रहेंगे, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली करतारपुर का एक उनका जो मेन वहाँ है जगह, वो मिनिस्टर ये बताएं कि जो वाघा बॉर्डर के थ्रू आते थे उनका क्या? वो नहीं आ सके। वाघा बॉर्डर हैज़ बीन क्लोज्ड, तो क्योंकि उन्होंने अटारी बंद कर दिया हमने वाघा, तो दैट स्टैंड्स क्लोज। और वो आगे आएगा जी पॉइंट। तो उसमें ये हमारा फैसला था और इसलिए उनको 48 घंटे दिए गए हैं अदर दैन सिख पिलग्रिम। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो सार्क वीज़े के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं इंडियंस, वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकल जाएँ। तीसरा, इन्होंने हमारे जो डिफेंस, नेवल और एयर अटैचीज होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, जो हमारी एक कोर टीम होती है आर्म फोर्सेस की नुमाइंदगी करते हुए, उनको इन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया और उनको इन्होंने कहा जी कि ये 1 मई तक निकल जाएं। हमने भी इनके इंडियन डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स जो इस्लामाबाद में हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। और 30 अप्रैल हमने एक दिन पहले 30 अप्रैल तक उनके लिए ये है कि वो यहाँ से निकल जाएं। और इंडिया के जो हाई कमीशन के हवाले से जो माजी के जो हमारे यानी बायलैटरल जो अरेंजमेंट्स हैं उन्होंने अनल किया, हमने भी अनल कर दिया, तो ये टिट फॉर टैट वाली बात है। चौथा, इन्होंने हमारा हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको 55 से रिड्यूस करके 30 पे ले आए हैं। तो रेसिप्रोकली हमने भी जो कल फैसला कौमी सलामती कमेटी ने किया कि वो भी इनकी भी स्ट्रेंथ जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होगी। इस्लामाबाद में जो इनका हाई कमिश्नर इंडिया का